इस कहानी में बुद्ध की यात्रा, उनकी शिक्षाएं और विभिन्न पात्रों के माध्यम से महत्वपूर्ण संदेश शामिल है। बहुत समय पहले भारत के उत्तरी हिस्से में लुम्बिनी नामक एक छोटे से गांव में एक राजा और रानी के घर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था और उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। बचपन से ही सिद्धार्थ को राजसी सुख सुविधाएं मिली, लेकिन उन्होंने हमेशा मानवता की पीड़ा और दुख को महसूस किया। उनकी इस खोज ने उन्हें जीवन के गहरे अर्थ की ओर प्रेरित किया। सिद्धार्थ की खोज। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो उन्होंने शादी की और एक सुंदर बेटे के पिता बने, लेकिन फिर भी उनके मन में असंतोष था। एक दिन उन्होंने अपने महल के चारों ओर घूमने का निश्चय किया। उस यात्रा में उन्हें 3 अद्भुत दृश्यों ने सिद्धार्थ को झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में सुख और आनंद के साथ दुख और मृत्यु भी है। इन अनुभवों ने सिद्धार्थ को गहरे विचार में डाल दिया। उन्होंने अपने परिवार और राजसी जीवन को त्यागने का निर्णय लिया ताकि वह सत्य की खोज कर सके। एक रात उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को सोते हुए छोड़कर महल से निकल गए और एक साधु का जीवन जीने लगे। संन्यास का जीवन। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठिन तप किया। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली और ध्यान किया, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। एक दिन उन्होंने सोचा, क्या यह तप ने समझा कि अत्यधिक तप से केवल शारीरिक कष्ट होता है, आत्मा को शांति नहीं मिलती। उसके बाद सिद्धार्थ ने एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। उन्होंने कुछ खाद्य पदार्थ खाए और एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य नहीं मिलता तब तक वह वहां से नहीं उठेंगे। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने ध्यान में गहराई से उतरने का प्रयास किया। कई दिन और रातें बीत गई। एक रात जब वह ध्यान में थे, उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्हें सच्चाई का ज्ञान। उन्होंने देखा कि सभी प्राणियों का दुख और पीड़ा उनकी अज्ञानता के कारण होती है। उन्होंने अहिंसा, प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। इस अनुभव के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध का नाम दिया गया, जिसका अर्थ है जागृत। बुद्ध ने सोचा कि अब उन्हें अपनी शिक्षाओं को साझा करना चाहिए ताकि अन्य लोग भी इस सत्य को जान सकें। पहली उपदेश। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश के लिए सारनाथ का चयन किया। वहां उन्होंने अपने पहले शिष्यों को एकत्र किया। उन्होंने उन्हें 4 आर्य सत्य बताए। दुख का सत्य। जीवन में दुख अपरिहार्य है। ये जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण होता है। दुख के कारण का सत्य। दुख की जड़ तृष्णा, इच्छाएं है। हम जो चाहते हैं उसका न मिलना दुख का कारण बनता है। 3. दुख के समाप्ति का सत्य। दुख को समाप्त किया जा सकता है। अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लें तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। 100. दुख समाप्त करने का मार्ग। यह मार्ग 8-fold पाथ है, जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। संबंधित पात्र बुद्ध की शिक्षाएं फैलने लगी और अनेक लोग उनके अनुयायी बने। उनमें से एक महत्वपूर्ण शिष्य आनंद थे। आनंद बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य थे और उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने और समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार जब बुद्ध और आनंद यात्रा कर रहे थे, उन्होंने एक गांव में कुछ लोगों को देखा जो आपस में लड़ रहे थे। बुद्ध ने आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, देखो ये लोग कितने दुखी हैं। क्या तुम जानते हो कि इनका दुख क्यों है? आनंद ने उत्तर दिया, ये लोग अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण लड़ रहे हैं। बुद्ध ने कहा, हाँ, और इन्हें अहिंसा और करुणा का संदेश देना होगा। चलो हम इन्हें सिखाते हैं। बुद्ध ने उन लोगों को एकत्रित किया और उन्हें अपनी शिक्षाएं दी। उन्होंने समझाया कि अहंकार और स्वार्थ के बजाय उन्हें प्रेम और सहानुभूति का मार्ग अपनाना चाहिए। धीरे धीरे लोग शांत हो गए और एक दूसरे के प्रति दयालुता का व्यवहार करने लगे। बुद्ध की करुणा। एक दिन बुद्ध एक गांव में पहुंचे जहां लोगों में भय और आतंक का माहौल था। उन्होंने पूछा, क्या हुआ है? लोगों ने बताया कि वहां एक भयानक बाघ आया है जो गांव के पास के खेतों में शिकार कर रहा है। गांव वाले बहुत डर गए थे। बुद्ध ने कहा, डरने की आवश्यकता नहीं है, हम इस बाघ के साथ बातचीत करेंगे। गांव वालों ने कहा, लेकिन बुद्ध, वह बाघ बहुत क्रूर है। बुद्ध ने कहा, हर प्राणी की अपनी आवश्यकता और संघर्ष होते हैं। हमें समझना होगा कि वह भी जीवित रहना चाहता है। चलो हम उससे बात करते हैं। बुद्ध ने बाघ के पास जाकर उसे समझाया, हे बाघ,
तुम शक्तिशाली हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी शक्ति का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल शिकार करने में नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखने में है। बाघ ने बुद्ध की बातों को सुना और उसे अपनी हिंसक प्रवृत्तियों पर विचार करने का अवसर मिला। उसने गांव से दूर रहने का निर्णय लिया और वहां से चला गया। इस घटना ने गांव वालों को समझाया कि करुणा और प्रेम का रास्ता अपनाना ही सच्ची शक्ति है। गौतम बुद्ध की अंतिम दिन। बुद्ध ने कई वर्षों तक शिक्षाएं दी और लोगों के दिलों में करुणा और प्रेम का बीज बोया। उनकी शिक्षाएं सभी जातियों और वर्गों के लोगों में फैली। लेकिन अंततः बुद्ध को अपनी अंतिम यात्रा पर जाना पड़ा। जब बुद्ध ने महसूस किया कि उनका समय समाप्त हो रहा है, तो उन्होंने आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, मैं अब इस शरीर को छोड़ने वाला हूं, लेकिन मेरी शिक्षाएं हमेशा जीवित रहेंगी। तुम लोगों को सिखाते रहना। बुद्ध ने अपने अंतिम शब्दों में कहा, आपका जीवन आपके हाथ में है। अपने जीवन को जागरूकता और करुणा के साथ जिए। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमारे बीच है। उनका संदेश है कि जीवन में प्रेम, करुणा और अहिंसा का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। हमें अपने भीतर की गहराई को समझना चाहिए और दूसरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और सत्य की खोज करना ही असली जीवन है। यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन और उनके शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं को समाहित करती है, जो न केवल एक व्यक्ति की कहानी है, बल्कि सभी मानवता के लिए एक प्रेरणा है। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए सुनते रहिए धार्मिक रेडियो। हम आपके जीवन में ज्ञान और सकारात्मकता लाने के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये प्रेरणा उन तक भी पहुंचे। और हाँ, ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।